बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th ट्रांसलेशन पैराग्राफ में आपने उसके लिए बुक ओपन करनी है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, इसका पेज नंबर है बेटा 141, पेज नंबर 141। और इसका पैसेज जो है ना, पैसेज नंबर है 13। पैसेज जो ओपन करना है वो आपने नंबर है 13। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी उर्दू रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके वर्ड्स मीनिंग आपको बताए जाएंगे और लास्टली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आपको बताया जाएगा कि किस तरह इसकी ट्रांसलेशन की जाती है। पैसेज नंबर 13। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये बहीरा अरब के साहिल पर वाक़या है। यहाँ की आबोहवा मोतदल है। यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। ये एक बंदरगाह है। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए थे। इनका मज़ार भी इसी शहर में है। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। अब बेटा देखें, सबसे पहले जो वर्ड्स मीनिंग में जैसे साहिल है, इसको अंडरलाइन किया है। नंबर 2 पे आबोहवा उसको अंडरलाइन किया है। नंबर 3 पे मोतदिल, इसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4 पे बरी, उसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5 पे बहरी, इसको अंडरलाइन करें। नंबर 6 पे चलती, इसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 7 पे बंदरगाह, इसको अंडरलाइन करें। नंबर 8 पर ज़रिए, इसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 9 पे महबूब, इसको अंडरलाइन करेंगे। नंबर 10 पे है मज़ार, इसको अंडरलाइन करें। ये नंबर 10 है। और लास्टली नंबर 11 फातिहा पढ़ते, इसको अंडरलाइन करें। ये जिनको बेटा मैंने अंडरलाइन करवाया है, इसके सबसे पहले आपको वर्ड्स मीनिंग में अंडरस्टैंड कराऊंगा कि इसके वर्ड्स मीनिंग क्या हैं। जैसा कि स्टार्टिंग पे नंबर 1 पे साहिल, नंबर 2 पे आबोहवा, नंबर 3 पे मोतदल, नंबर 4 पे बरी, नंबर 5 पे बहरी, नंबर 6 पे चलती रहती, नंबर 7 पे बंदरगाह, नंबर 8 पे ज़रिए, नंबर 9 पे महबूब, नंबर 10 पे मज़ार, नंबर 11 पे फातिहा पढ़ते। नंबर 11 पे फातिहा पढ़ते वोकैबलरी बोलते हैं। नीचे ये देखें, वोकैबलरी बोलते हैं ज़हीरा अल्फाज। ज़हीरा अल्फाज यानी अल्फाज का ज़हीरा। नंबर 1 है शोर, इसको बोलते हैं साहिल। नंबर 2 क्लाइमेट, इट मीन्स आबोहवा। नंबर 3 टेम्परेट, मोतदिल। लैंड ब्रीज, नसीम बरी। सी ब्रीज, नसीम बहरी। टू ब्लो, ख्वा का चलना। टू ब्लो, ख्वा का चलना। सी पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को। थ्रो,
के ज़रिए से, बी लव्ड मीन्स होता है प्यारा, अजीज़ या महबूब। मज़ूलियम या टॉम दोनों का मानी होता है मज़ार, मज़ार। मज़ूलियम या टॉम दोनों का मानी होता है मज़ार। टू लेक्चर दे रहे हैं, बाद में कॉल कर लेंगे। मज़ूलियम मज़ार, टॉम टू ऑफर फातिहा, फातिहा पढ़ना, ऑफर फातिहा, फातिहा पढ़ना, दुआ करना। अब ये देखें बेटा, इसके वर्ड्स बनेंगे इस पैराग्राफ की। वोकेबलरी, ज़हीरा अल्फाज, शोर, साहिल, क्लाइमेट, आबो हवा, टेम्परेट, मुतदल, लैंड ब्रीज, नसीम बरी, सी ब्रीज, नसीम बहरी, टू ब्लो, हवा का चलना, सी पोर्ट, बंदरगाह, थ्रो के ज़रिए से, मज़ूलियम मज़ार या टॉम वो भी मज़ार होता है या मकबरा, दोनों में से दोनों ही ठीक हैं। टू ऑफर फातिहा दुआ पढ़ना, यानी फातिहा पढ़ना यानी दुआ पढ़ना। अब बेटा हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसको पैराग्राफ को करते हैं। क्लास है 10th। सब्जेक्ट है इंग्लिश। पैराग्राफ में पैसेज नंबर है 13, पैराग्राफ नंबर 13। बेटा ये पेपर में जब आएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो ये इसके मार्क्स होंगे 10 मार्क्स का ही आएगा। ये टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस जो है ना वो 40 हैं और 40 में से सिर्फ और सिर्फ एक आएगा और वो आपने एक ही अटैम्प्ट करना होगा, इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती। तो ये 10 नंबर होंगे और ये क्वेश्चन आएगा इस तरह, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झैल पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आपकी आसानी के लिए बेटा इस पैराग्राफ को मैंने लाइंस की सूरत में लिखूंगा ताकि आप एक एक सेंटेंस को बखूबी अंडरस्टैंड कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। पैसेज नंबर 13। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उर्दू है। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची KARACHI। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड important city। IMPORTANT। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का
सबसे बड़ा शहर है कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची इज़ कराची इज़ द कराची इज़ द बिगेस्ट BIGGEST बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसमें बेटा दा इसलिए लगाया है कि जो डिग्रीज़ हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ हमेशा दा लगाते हैं। जैसे बिग इसकी पहली डिग्री है, बिगर दूसरी है, और द बिगेस्ट तीसरी डिग्री है। इस वजह से इसके साथ द बिगेस्ट आया है। आगे चलते हैं। ये बहीरा अरब के साहिल पर वाक़या है। ये बहीरा अरब के साहिल पर वाक़या है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। It is situated SITUATED situated. It is situated on the shore of the Arabian Sea. It is situated on the shore of the Arabian Sea. ARABIAN Arabian Sea. ये बहीरा अरब के साहिल पर वाक़या है। It is situated on the shore of the Arabian Sea. नेक्स्ट वन है यहाँ की आबोहवा मुतदिल है। यहाँ की आबोहवा मुतदिल है। Its climate is temperate. Its climate is temperate. TEMPER ATE. Its climate is temperate. इसकी आबोहवा मुतदल है। यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ब्लो हेयर। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ब्लो हेयर। ब्लो का मानी होता है हवा का चलना। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ब्लो हेयर। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था।
Once Karachi was the capital of Pakistan. Once Karachi was the capital, capital, capital of Pakistan. Once Karachi was the capital of Pakistan. ये एक बंदरगाह है, ये एक बंदरगाह है. It is a seaport. It is a seaport. P-O-R-T. ये एक बंदरगाह है. It is a seaport. दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है. इसी बंदरगाह के ज़रिए से ज़रिए से होती है. तो इसकी इंग्लिश होगी Our trade with other countries is carried through this port. Our trade with other countries our trades with other countries is carried through our trade with other countries is carried through this port. P-O-R-T. दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है. Our trade with other countries is carried through this port. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. क्लास है 10th. सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश. पैसेज नंबर है 13. इसका रिमेनिंग पार्ट है बेटा REMAING. रिमेनिंग पार्ट पैसेज नंबर 13. हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए थे. हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए थे. कराची में पैदा हुए थे. Our beloved leader Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born at Karachi. Our beloved leaders Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah our beloved leader Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah
was born at Karachi. Was born at Karachi. Our beloved leader कायद मोहम्मद अली जिन्ना was born at Karachi. इनका मज़ार भी इसी शहर में है. इनका मज़ार भी इसी शहर में है. इसी शहर में है. His mausoleum mausoleum बोल लें या टॉम बोलें, TOMB, टॉम is also in this city. His mausoleum or tomb is also in this city. जो लोग भी कराची जाते हैं, जो लोग भी कराची जाते हैं, the people who visit Karachi, the people who visit Karachi, KARACHI, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं. Do offer, चूँकि ये कामा लगाया हुआ कराची के बाद यहाँ जो पहला लेटर आएगा वो स्मॉल आएगा. Do offer फातिहा, FATEHA, फातिहा at कायद-ए-आज़म tomb. कायद-ए-आज़म tomb, TOMB. ये हमारा पैराग्राफ 13 फिनिश हो गया है. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं. डू ऑफर फातिहा एट कायद-ए-आज़म टॉम. अब इसको स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं. उसके लिए बेटा स्टार्टिंग से इसकी रीडिंग करते हैं. क्लास है 10th इंग्लिश. पैराग्राफ्स हमारा टॉपिक है आज का. पैसेज नंबर 13 है और बोर्ड में बेटा ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा. इसके 10 नंबर होंगे. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. दर्ज झेल पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, इंग्लिश में कन्वर्ट करें. आपकी आसानी के लिए पैराग्राफ को मैंने डिवाइड कर दिया है, स्कैटर्ड कर दिया है लाइनों की शक्ल में, ताकि हर एक लाइन की इंग्लिश आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं. कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है. कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. ये बहीरा अरब के साहिल पर वाक़ है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी. यहाँ की आबो हवा मोतदिल है. इट्स क्लाइमेट इज़ टेम्परेट.
यहाँ नसीम बरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ब्लो हेयर। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक बंदरगाह है। इट इज़ अ सी पोर्ट। इट इज़ अ सी पोर्ट। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। आवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ इज़ कैरिड थ्रू दिस पोर्ट। अब ये जो छोटी सी लाइन लगी हुई है इसको बोलते हैं बेटा हाइफन बोलते हैं। हाइफन मीन्स कि ये दोनों अल्फाज जो है ना वो इकट्ठे ही हैं, मुश्तरका हैं, एक जैसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग पार्ट है, उसकी भी रीडिंग करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश पैसेज नंबर 13 रिमेनिंग पार्ट है। हमारे महबूब रहनुमा कायद मोहम्मद इजना कराची में पैदा हुए थे। आवर बिलव्ड लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न एट कराची। हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए थे। इनका मज़ार भी इसी शहर में है। हिज मज़ूलियम इज़ ऑल्सो इन द सिटी। हिज मज़ूलियम इज़ ऑल्सो इन द सिटी या हिज टॉम इज़ ऑल्सो इन द सिटी, दोनों ठीक हैं। जो लोग भी कराची जाते हैं, द पीपल हु विज़िट कराची कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के मज़ार पर फ़ातिहा पढ़ते हैं। डू ऑफ़र फ़ातिहा एट कायद-ए-आज़म्स टॉम। डू ऑफ़र फ़ातिहा एट कायद-ए-आज़म्स टॉम। इसके बाद बेटा जिस पैराग्राफ की हम रीडिंग करने लगे हैं उर्दू रीडिंग, वो पैसेज नंबर है 14, पैराग्राफ नंबर 14, पैसेज नंबर 14 है, पेज नंबर 141 के ऊपर ही है। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। कराची में एक बिजली घर है। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अब बेटा देखें, सबसे पहले देखें जोहरी, अंडरलाइन कर लेते हैं, जो मुश्किल उर्दू है। जोहरी को अंडरलाइन किया। तबाह करना नंबर 2 पे। नंबर 3 पे चलते हैं, बिजली पैदा करना। नंबर आ जाते हैं 4 पे, पुरअमन। और नंबर 5 है मकासद। नंबर 5 मकासद। नंबर 1 पे जोहरी है। नंबर 2 पे तबाह करना है। नंबर 3 पे बिजली पैदा करना। नंबर 4 पे पुरअमन। नंबर 5 पे मकासद। सबसे पहले वोकेबलरी का मीनिंग होता है ज़हीरा अल्फाज। वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, अल्फाज का ज़हीरा, अल्फाज का मंबा। एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं जोहरी तवानाई को। जोहरी तवानाई। टू डिस्ट्रॉय तबाह कर देना। टू डिस्ट्रॉय तबाह कर देना या तबाह करना। टू प्रोड्यूस पैदा करना। टू प्रोड्यूस पैदा करना। पीसफुल पुरअमन। पीसफुल बोलते हैं पुरअमन को। पर्पस मकसद होता है। अगर पर्पसेस होगा तो फिर मकासद होगा। पर्पस मकसद। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
वोकेबलरी ज़हीर अल्फाज। नंबर 1 पे एटॉमिक एनर्जी जोहरी तवानाई। नंबर 2 पे टू डिस्ट्रॉय तबाह करना। नंबर 3 पे टू प्रोड्यूस पैदा करना। नंबर 4 पे पीसफुल पुरअमन। नंबर 5 पे है पर्पस मकसद। नंबर 5 पे पर्पस मकसद। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन में पैसेज नंबर 14 है, 10th क्लास। इंग्लिश। पैराग्राफ में पैसेज नंबर 14 है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग passage into English. Translate the following passage into English. दर्जा ज़ैल जो पैराग्राफ है उसकी इंग्लिश करनी है, तो 1 बाय 1 करके इसकी लाइनें लिखते हैं। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी can be used for the welfare of man. Atomic energy, ATOMIC energy, ENERGY, atomic energy can be used for the welfare of man. Atomic energy can be used for the welfare of man. Atomic energy can be used for the welfare of man. वेलफेयर की जगह बेनिफिट भी लगा सकते हैं। नंबर 2 पे इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। It can also be used to destroy the world. It can also be used to destroy the world. It can also be used to destroy the world. इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है।
जौहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। एटॉमिक एनर्जी ENERGY, atomic energy can produce, 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 ELECTRICITY, atomic energy can produce electricity for us, atomic energy can produce electricity for us। कराची में एक बिजली घर है। कराची में एक बिजली घर है। देयर इज़ अ पावर हाउस। देयर इज़ अ पावर हाउस in Karachi। There is a powerhouse in Karachi। कराची में एक बिजली घर है। There is a powerhouse in Karachi। आजकल जौहरी तवानी से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। आजकल जौहरी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली के सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। आजकल जौहरी तवाने से पैदा होने वाली बिजली के सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। There are possibilities POSS IBILITIES, there are possibilities of cheap electricity produced by atomic energy today। ATOMIC, atomic energy today। There are possibilities of cheap electricity produced by atomic energy today। आजकल जौहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली के सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक एनर्जी टुडे। हमें चाहिए कि जौहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि जौहरी तवानाई को सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि जौहरी तवानाई को सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। We should use atomic energy only for
peaceful purposes, PURPOSES. We should use atomic energy only for peaceful purposes. हमें सिर्फ जोहरी तवानाई को हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें. वी शुड यूज़ अटामिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस. अब स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं. क्लास है 10th इंग्लिश, पैसेज नंबर 14. ये पैराग्राफ जो पेपर में आएगा ये 10 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा बेटा. इसके 10 नंबर आएंगे, इसके 10 नंबर होंगे. और ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. दर्जल पैराग्राफ की इंग्लिश में कन्वर्ट करें. जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अटामिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन. इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है. अटोमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस. कराची में एक बिजली घर है. देर इज़ अ पावर हाउस इन कराची. देर इज़ अ पावर हाउस इन कराची. कराची में एक बिजली घर है. देर इज़ अ पावर हाउस इन कराची. आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली के सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं. देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अटोमिक एनर्जी टुडे. हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें. वी शुड यूज़ अटोमिक एनर्जी. हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें. वी शुड यूज़ अटोमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस. वी शुड यूज़ अटोमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस. अब बेटा पैसेज नंबर हम पैसेज नंबर 15 की तरफ चलते हैं. पैराग्राफ नंबर 15, पेज नंबर है पैसेज नंबर 15, पेज नंबर 142, पैसेज नंबर 15, पैराग्राफ नंबर 15, पेज नंबर है इसका 142. अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है. इसके वालिद एक उस्ताद हैं. वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं. अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है. अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है. इसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है. हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं. शाम को मैं इसके घर जाता हूँ. हम इकट्ठे पढ़ते हैं. वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है. वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है. वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है. दोबारा से देखते हैं. अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है. इसमें देखें बेहतरीन, इसकी हम इंग्लिश बताएंगे आपको. नंबर 2 पे चलते हैं. नेक, बहुत नेक. नंबर 3 पे ईमानदार. नंबर 4 पे करीब. नंबर 5 पे इकट्ठे. नंबर 6 पे अव्वलाना. नंबर 6 पे अव्वलाना. वोकेबलरी बोलते हैं ज़हीरा अल्फाज को. ज़हीरा अल्फाज यानी अल्फाज का ज़हीरा. बेस्ट बोलते हैं सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, बेहतरीन. पाइस बोलते हैं नेको. पाइस बोलते हैं नेको. ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को. ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार. नियर बोलते हैं करीब को. नियर बोलते हैं करीब को. उसके बाद टुगेदर बोलते हैं इकट्ठे. टुगेदर मीन्स इकट्ठे. स्टैंड्स फर्स्ट अव्वलाना, अव्वल आता है. स्टैंड्स फर्स्ट अव्वल आता है.
दोबारा से इसकी मीनिंग देखें। वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीर अल्फाज, बेस्ट बेहतरीन, बेस्ट का मानी है बेहतरीन, वाइज का मानी है नेक, ऑनेस्ट ईमानदार, नियर करीब, टुगेदर इकट्ठे, स्टैंड्स फर्स्ट अव्वल आता है, स्टैंड्स फर्स्ट अव्वल आता है, स्टैंड्स फर्स्ट अव्वल आता है। अब बेटा इस पैराग्राफ की आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताते हैं कि इस पैराग्राफ को आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, पैसेज नंबर है 15। बेटा इसके 10 मार्क्स होंगे। बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो 10 नंबर का होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झैल जो पैराग्राफ हैं उसकी इंग्लिश करनी है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अनवर इज़ माई, अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसके वालिद एक उस्ताद हैं। इसके वालिद एक उस्ताद हैं। His father is a his father is a teacher। His father is a teacher। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। ही इज़ वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन। He is very gentle and honest man। He is very gentle and honest man। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर lives quite near to our house। our house
अनवर लिव्स क्वाइट नियर टू आवर हाउस। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर लिव्स क्वाइट नियर टू आवर हाउस। इसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। इसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। इसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। His house is very good and beautiful. His house is very good and beautiful. His house is very good and beautiful. हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। We go to school together. We go to school together. Together. हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। शाम को मैं इसके घर जाता हूँ। शाम को मैं इसके घर जाता हूँ। I go to his house in the evening. I go to his house in the evening. शाम को मैं इसके घर जाता हूँ। I go to his house in the evening. हम इकट्ठे पढ़ते हैं। हम इकट्ठे पढ़ते हैं। We study together. Gether. We study together. हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। आता है। He always stands first. He always stands first. He always stands first in his class. वो He always stands first. अगर बेटा इम्तहान की जगह अगर जमायत आएगा तो ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास होगा और वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्ज़ाम। इन द एग्ज़ाम्स। ठीक है, वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स। तो अगर इनके जमायत आ जाए तो फिर इन हिज क्लास होगा। आगे चलते हैं। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। He wears neat and clean clothes.
ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, वो साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। अब स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ की उर्दू और साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन की रीडिंग करते हैं। बेटा क्लास है 10th हमारी, सब्जेक्ट इंग्लिश, पैसेज नंबर 15 है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जा झेल जो पैराग्राफ है उसकी इंग्लिश बनानी है। पहला है, अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसके वालिद एक उस्ताद हैं। हिज फादर इज़ अ टीचर। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। ही इज़ वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन। ही इज़ वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। अनवर लिव्स क्वाइट नियर टू आवर हाउस। अनवर लिव्स क्वाइट नियर टू आवर हाउस। इसका मकान बहुत अच्छा और खूबसूरत है। हिज हाउस इज़ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। हिज हाउस इज़ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर। वी गो टू स्कूल टुगेदर। शाम को मैं इसके घर जाता हूँ। आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वी स्टडी टुगेदर। वी स्टडी टुगेदर। वो इम्तहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स। अगर इम्तहान की जगह जमायत आ जाएगा तो बेटा आपने करना है ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। अब पैसेज नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 16 है बेटा। पैसेज नंबर 16 पेज नंबर 142। उर्दू रीडिंग पहले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है। ये मीठा और लजीज होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़ज़ा है। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। स्टार्टिंग फिर लेते हैं। दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है। ये मीठा और लजीज़, देखिए लजीज़ को अंडरलाइन करें। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करना को अंडरलाइन करें। नेक्स्ट चलते हैं। दूध हमें सेहतमंद को अंडरलाइन करें और ताकतवर को अंडरलाइन करें बनाता है। हम इससे दही को अंडरलाइन करें, मक्खन को अंडरलाइन करें, पनीर को अंडरलाइन करें भी बनाते हैं। बच्चों और मरीज़ों को अंडरलाइन करें कि ये दूध बेशकीमत ग़ज़ा है। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। वोकेबलरी मीन्स ज़हीरा अल्फाज का ज़हीरा अल्फाज। अब जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया है बेटा देखें, लजीज़ है, फिर नंबर 2 पे हासिल करना है, नंबर 3 पे सेहतमंद है, नंबर 4 पे है ताकतवर, नंबर 5 पे दही, नंबर 6 पे मक्खन, नंबर 7 पे पनीर, नंबर 8 पे मरीज़ों, नंबर 9 पे उबाल कर। वोकेबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज। डिलीशियस का मानी होता है बेटा लजीज़। डिलीशियस, लजीज़। टू गेट हासिल करना,
हेल्दी बोलते हैं ताकतवर को, स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोलते हैं सेहतमंद को, हेल्दी बोलते हैं सेहतमंद को, और स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ताकतवर को, स्ट्रॉन्ग ताकतवर। कर्ड बोलते हैं दही को, बटर बोलते हैं मक्खन, चीज़ बोलते हैं पनीर को, पेशेंस बोलते हैं मरीज़ ज़्यादा, जो बॉयल का मानी होता है उबालना। दोबारा से देखते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग। वोकेबलरी, ज़हीरा अल्फाज, अल्फाज का मंबा, अल्फाज का ज़हीरा। डिलीशियस लजीज़, नंबर 1 डिलीशियस लजीज़, नंबर 2 गेट हासिल करना, नंबर 3 हेल्दी सेहतमंद, नंबर 4 स्ट्रॉन्ग ताकतवर, नंबर 5 कर्ड दही, नंबर 6 बटर मक्खन, नंबर 7 चीज़ पनीर, नंबर 8 पेशेंस मरीज़, नंबर 9 टू बॉयल उबालना या उबालकर। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। पैसेज नंबर हमारे पास है 16। इंग्लिश 10th क्लास, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। पैसेज नंबर है बेटा 16, पैराग्राफ नंबर 16। ट्रांसलेट द फॉलोइंग passage into English. Translate the following passage into English. बोर्ड में ये 40 टोटल पैराग्राफ हैं, उनमें से एक पैराग्राफ आएगा जो कि बेटा आपने अटैम्प्ट करने हैं और इसके 10 मार्क्स होंगे। बोर्ड में पूरा पैराग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको लाइनों की शक्ल में करवा रहा हूँ ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो पैसेज नंबर 16 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मिल्क इज़ आ perfect diet. Milk is a perfect diet. दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट। ये मीठा और लजीज होता है। ये मीठा और लजीज होता है। It is sweet and delicious. It is sweet and delicious. ये मीठा और लजीज होता है। It is sweet and delicious. इसका रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद होता है। Its color is white.
कलर इज वाइट, इट्स कलर इज वाइट, इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। We get milk mostly from cow and buffalo. We get milk mostly from cow and buffalo. We get milk mostly from cow and buffalo. दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। Milk makes us healthy and powerful. Milk makes us healthy and powerful. पावरफुल की जगह आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड पावरफुल। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। We also make curd, butter and cheese from it. Butter and cheese from it. We also make curd, butter and cheese from it. हम इसे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। We also make curd, butter and cheese from it. बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। Milk is a valuable diet for children and patients. Milk is a valuable, valuable, valuable diet. Milk is a valuable diet for children and patients. For children and patients. PATIENTS. Milk is a valuable diet for children and patients. Milk is a valuable diet for children and patients. Next है
दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। मिल्क मस्ट बी यूज्ड, मिल्क मस्ट बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग, आफ्टर बॉइलिंग, BOILING। ये पैसेज नंबर आपका 16 कंप्लीट हो गया है। शुरू से इसकी इंग्लिश रीडिंग को उर्दू रीडिंग करते हैं। पैसेज नंबर हमारा है 16, क्लास 10th क्लास इंग्लिश। पैसेज नंबर 16, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्जल जो पैराग्राफ है उसकी इंग्लिश बनानी है आपने। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट, ये मीठा और लजीज होता है। इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस, इसका रंग सफ़ेद होता है। इट्स कलर इज़ वाइट, हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। वी गेट मिल्क मोस्टली फ्राम काउ एंड बफलो, फ्राम काउ एंड बफलो। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड पावरफुल, या मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों ही ठीक है। दूध हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। वी आल्सो मेक कर्ड, बटर एंड चीज़ फ्राम इट, वी आल्सो मेक कर्ड, बटर एंड चीज़ फ्राम इट। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। मिल्क इज़ अ वैल्यूएबल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स, मिल्क इज़ अ वैल्यूएबल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क मस्ट बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग, दूध को हमेशा शेर एक ताकतवर जानवर है। ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये गारों में रहता है। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है, लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। वो इनको सुधाते और सर्कस में इनसे काम लेते हैं। वोकेबलरी का मानी बेटा ज़हीरा अल्फाज है, जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ताकतवर, पावरफुल, खौफनाक, टेरिबल, फाउंड पाना या तलाश करना, केव्स गारें, वर्स्ट बड़ा बुरा, हंटर शिकारी, स्टील चुराना या चोरी करना, टू ट्रेन तरबियत देना या सुताना, सर्कस का मानी सर्कस है। अब बेटा इसकी इंग्लिश करते हैं। क्लास है 10th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। पैराग्राफ्स टॉपिक है। पैसेज नंबर जो अभी ट्रांसलेशन करने लगे हैं जिसकी इंग्लिश की, वो है पैसेज नंबर 17। और बेटा ये बता दें कि ये टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस जो है ना 40 हैं। 40 में से सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ जो है ना आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, और जिसके मार्क्स होंगे 10। ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश।
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये 10 नंबर का आएगा। शेर एक ताकतवर जानवर है। शेर एक ताकतवर जानवर है। Lion is a powerful animal. Lion is a powerful animal. शेर एक ताकतवर जानवर है। Lion is a powerful animal. ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इट लुक्स वेरी डेंजरस। इट लुक्स वेरी डेंजरस। ये देखने में बड़ा खौफनाक नज़र आता है। इट लुक्स वेरी डेंजरस। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। It has long hair. It has long hair on its neck. It has long hair on its neck. इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। It has long hair on its neck. ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। इट इज़ फाउंड इन द JUNGLES jungles of Africa and Asia It is found in the jungle of Africa and Asia। स्टार्टिंग से इसकी दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश पैराग्राफ्स टॉपिक है हमारा, पैसेज नंबर 17। और याद रखें ये बोर्ड के पेपर में 10 नंबर का आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झेल जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी आपने इंग्लिश बनानी है। शेर एक ताकतवर जानवर है। लाइन इज़ अ पावरफुल एनिमल। लाइन इज़ अ पावरफुल एनिमल। POWERFUL पावरफुल एनिमल। ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इट लुक्स वेरी डेंजरस। इट लुक्स वेरी डेंजरस। ये देखने में बड़ा खौफनाक नज़र आता है। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है।
It is found in the jungles of Africa and Asia. It is found in the jungles of Africa and Asia. ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये गारों में रहता है। ये गारों में रहता है। ये गारों में रहता है। It lives in caves. It lives in caves. ये गारों में रहता है। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। It is called the king of jungle, the king of jungle. इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। It is called the king of jungle. इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं। क्लास है 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, टॉपिक है पैराग्राफ्स, पैसेज नंबर है 17 और बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके जो मार्क्स होंगे वो 10 नंबर का आएगा। रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट पैसेज नंबर 17 का रिमेनिंग पार्ट है। बोर्ड में ये जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज into translate the following passage into English। दर्जा झैल जो पैराग्राफ हैं उसकी इंग्लिश बनाइए। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। बड़ा दुश्मन वर्स्ट एनिमी को बोलते हैं बेटा। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। इट इज़ द वर्स्ट enemy of man। It is the worst enemy of man। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। It is the worst enemy of man। लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। चुरा लेना बेटा होता है चोरी करना। चुरा लेना का मानी होता है चोरी करना। बट द हंटर्स HUNTERS
TER hunters, but the hunters HUNTERS steal away STEAL स्टील के स्पेलिंग दोबारा सुन लें STEAL हाइफन लगाए अवे AWAY but the hunters steal away its cubs CUBS शेर के बच्चों को cubs बोलते हैं CUBS इसके स्पेल होते हैं CUBS but the hunters steal away its cubs लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं but the hunters steal away its cubs के बीच में steal away के दरमियान में हाइफन का साइन लगाया है वो इनको सुधाते हैं they train them वो इनको सुधाते हैं they train them वो इसके बच्चों को सुधाते हैं they train them या वो इसको सुधाते हैं they train them और सर्कस में इनसे काम लेते हैं और सर्कस में इनसे काम लेते हैं they train them and make them work in circus and make them work in circus CIRCUS ये पैराग्राफ नंबर जो 17 था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। पैसेज नंबर 17 जो 17 है इसकी दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्लास एट 10th इंग्लिश, क्लास एट 10th बेटा इंग्लिश पैराग्राफ्स मार्क्स इसके 10 हैं बोर्ड के पेपर में। पैसेज नंबर 17 है। सवाल इस पेज पे आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज झेल जो पैराग्राफ है इसकी आपने इंग्लिश बनानी है। शेर एक ताकतवर जानवर है। लायन इज़ अ पावरफुल एनिमल। शेर एक ताकतवर जानवर है। लायन इज़ अ पावरफुल एनिमल। ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इट लुक्स वेरी डेंजरस। इट लुक्स वेरी डेंजरस। ये देखने में बड़ा खौफनाक नज़र आता है। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। इट हैज़ इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स नेक। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। इट इज़ फाउंड इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ये गारों में रहता है। इट लिव्स इन केव्स। इट लिव्स इन केव्स। इट लिव्स इन केव्स। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल। नेक्स्ट पेज है इसका बेटा, इसका रिमेनिंग पार्ट है। क्लास 10th इंग्लिश पैराग्राफ्स मार्क्स इसके 10 है। पैसेज नंबर 17 इसका रिमेनिंग पार्ट है बेटा। ये क्वेश्चन जो आएगा बोर्ड के पेपर में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। दर्ज जो पैराग्राफ है उसकी इंग्लिश बनानी है। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। बट द हंटर्स स्टील अवे
लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। बट द हंटर्स स्टील अवे, स्टील के स्पेलिंग है STEAL, अवे -AWAY, स्टील अवे इट्स कॉप्स, वो इनको सजाते हैं। दे ट्रेन दैम, और सर्कस में इनसे काम लेते हैं। एंड मेक देम वर्क इन सर्कस, इस पैसेज के बेटा आपको दोबारा से वर्ड्स मीनिंग बताना चाहते हैं। पैसेज नंबर 17 के वर्ड्स मीनिंग, पैसेज नंबर 17 के वर्ड्स मीनिंग दोबारा से आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं। पैसेज नंबर 17 वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले आता है पावरफुल, ताकतवर, टेरिबल, खौफनाक, फाउंड का मानी होता है पा लेना, तलाश करना या ढूंढना, केव्स का मानी होता है गारें, वर्स्ट का मानी होता है सबसे बुरा, हंटर्स शिकारी, टू ट्रेन तरबियत देना या सुधाना, सर्कस बोलते हैं सर्कस को, वोकेबलरी बोलते हैं ज़हीरा अल्फाज। ये बेटा आपका पैसेज नंबर जो 17 था वो मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह ताला। अब हम जो कल हैं वो पैसेज नंबर 18 यानी एक नौजवान बाग में बैठा था, यहाँ से इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।